जैसा कि आपको पता है 10th की तरह 12th का पेपर पूरा एनसीईआरटी बुक से नहीं आता है, तो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम अलग से लेके चलेंगे जिससे एक्स्ट्रा तैयारी हो। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। जैसे दिया गया है साइन अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस साइन एक्स एंड डॉट डॉट इनफिनाइट तक ये चलता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये अवकलन निकालना है, अवकलन के ही क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये। तो मान लिया हमने लेट y इज इक्वल टू, जो लिखा है उसका पूरा लिखते हैं पहले, साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एंड डॉट 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 इनफिनाइट तक, अनंत तक चल रहा है ये। अब ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, एक जो फर्स्ट टर्म्स होता है, पहला पद होता है बेटा, उसको तो एज ए नोट डाउन करते हैं। बाकी जितने भी डॉट डॉट वाले टर्म्स होते हैं उस पूरे को, इंटायर पूरी इक्वेशंस जो दी गई है उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। मतलब पहला टर्म्स तो सेम रहेगा, बाकी जितने भी टर्म्स चल रहे हैं डॉट 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 तक उसको हम एज्यूम कर लेते हैं y। तो यही करने वाले हैं इसमें। तो y इज इक्वल टू रूट के अंदर पहला टर्म्स एज इट रखा, बाकी सभी टर्म्स को हमने मान लिया y। तो यहां आ गया y। अब इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका होता है बेटा, दोनों बच्चों का वर्ग कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां बेटा y का स्क्वायर करा, यहां रूट के अंदर दिया गया था sin x प्लस y, इसका स्क्वायर करा। स्क्वायर से बेटा रूट हो जाता है कैंसिल, आगे मैं इस तरफ नोट करके दिखा दे रहा हूं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया sin x प्लस y, sin x प्लस y। अब वही x के टर्म्स में टर्म्स दिया गया था तो x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आती है, और y का ऑलवेज हमेशा दोबारा से अगेन डेरिवेटिव करा जाता है, dy अपॉन dx। sin x का बेटा क्या हो जाएगा cos x, और y का मैंने अभी बताया था dy अपॉन dx। यहाँ dy अपॉन dx वाले एक तरफ कर लेंगे तो 2y इंटू dy अपॉन dx, तो एज ए नोट डाउन करा, ये बेटा पॉजिटिव है, इस तरफ आया नेगेटिव आ गया, इज इक्वल टू में चल रहा है हमारा cos x। दोनों में dy अपॉन dx कॉमन लिया हमने, तो बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। तो यहां से निकल के आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो यही हमने बेटा वैल्यू इसकी निकाल ली, यहां से निकल के आया dy अपॉन dx को।